हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए थे। उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैक बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है 11th क्लास का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे एक जो रिवीजन करके जाइएगा, ये आपका रिवीजन के काम का। इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हम टिक किए थे कि ये क्वेश्चन करके ही जाना इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में आएगा। तो जितना भी अभी एमसीक्यू की सीरीज होगा आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास करना ना भूलिएगा और देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग चालू करते हैं। लिखा है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एफिशिएंट। तो क्या होता है, किसके बेस पे होता है? किसके बेस पे होता है? बुक कीपिंग सिस्टम के बेस पे होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है साइंस, दूसरा आर्ट्स, तीसरा साइंस एंड आर्ट्स बोथ और नॉन ऑफ दीज। तो अकाउंटिंग क्या होता है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज में। तो इसलिए मेरा वो क्या होगा, आर्ट और साइंस दोनों होगा। साइंस और आर्ट दोनों होगा। तो ऑप्शन ऑप्शन सी, समझ में? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बैंक अकाउंट इज। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट आता है, होता है? बहुत लोग ये कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी इसको रियल अकाउंट में दिखा देते हैं। बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट किसी इंसान का बैंक अकाउंट है तो वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल होगा, अपना नाम से वो अकाउंट खुला होगा। एसबीआई अकाउंट, पंजाब नेशनल अकाउंट, वो अगर आपका अकाउंट है तो वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? बैंक अकाउंट कभी रियल अकाउंट मत मारिएगा, वो पर्सनल अकाउंट होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप ये करके जा रहे हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट वर्जन ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, तो वही पूछ रहा है फंडामेंटल वर्जन करेक्ट कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन ए में है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पहला ही ऑप्शन मेरा सही दिख रहा है, होता है ना, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल, ये तो होता नहीं, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल नहीं होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए ही होगा। पेन चल नहीं रहा है यार, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच डिड विच डिड लुकास पेसुएली, पूरा नाम नहीं, लुकास पेसुएली प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में उन्होंने कब बताए थे? तो 1494 में। हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में 1494 में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट इज रिकॉर्ड इज कॉल्ड। मतलब कि जो पहला बार रिकॉर्ड होता है बिजनेस का, जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन होता है, सबसे पहला बार किस बुक में रिकॉर्ड होता है? कौन सा होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, EFGH है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? जर्नल। जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, उसके बाद लेजर में करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में होता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक। ये प्रोसेस होता है, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, ठीक। तो पहला रिकॉर्ड हम लोग का कहाँ होता है? जर्नल में। तो ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कौन नहीं है? तो इनवॉइस तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, क्रेडिट नोट भी होता है, नॉन की जगह नोट लिखिएगा, ठीक, क्रेडिट नोट।
वाउचर्स नहीं होता है। क्या होता है? वाउचर्स नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बोथ ए बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। कहने का मतलब बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज बोथ ए बुक एंड जर्नल, मतलब कि वो जर्नल और लेजर दोनों है। कौन सा इसमें से कौन होगा? तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है कि हम लोग कैश अकाउंट भी मतलब कैश का ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए कैश अकाउंट भी ओपन करते हैं। समझ में? इसलिए वो मेरा कैश बुक है। लेकिन परचेज जब बुक बनता है, परचेज जर्नल चाहे सेल्स जर्नल, इसके लिए हम लोग अलग से बुक बनाते हैं। सेल्स सब्सिडरी बुक देखे हैं, ठीक। लेकिन इसमें सिर्फ उधार वाला का रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट में होता है, कैश वाला को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए। ये इस देखिए, ये इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जैक बोर्ड में, इससे मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट है तो क्लास जरूर देखिए और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द अकाउंट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इन कॉल्ड। बोल रहा है कि जर्नल से लेजर में जो चीज को हम लोग पोस्टिंग करते हैं, मतलब कि जो ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं कि पोस्टिंग बोलते हैं कि कास्टिंग और बैलेंसिंग? क्या चीज होता है? जो चीज जर्नल से लेजर में ट्रांसफर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टिंग। ऑप्शन एफ, पोस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है, विच एसेट्स डज नॉट नीड टू बी डिप्रिसिएटेड। इसमें से जो ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन वो एसेट्स है जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज हम लोग नहीं करते हैं? वही चीज पूछ रहा है कि डज नॉट नीड टू डिप्रिसिएटेड, किस एसेट्स पे हम लोग का नीड नहीं होता है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का? तो हम लोग ऑप्शन ए एसेट्स, जो लैंड जमीन होता है उस पे हम लोग का डिप्रिसिएशन चार्ज करने का नीड नहीं होता है और चार्ज भी नहीं होता है, क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है जिसको कितना भी यूज करेंगे उसका मार्केट में क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। समझ में आया? तो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद जितना है सब पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इसमें से कौन सा नहीं है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हम लोग तीन चीज पढ़े हैं। एक होता है फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दिया हुआ है। ये तीन ही पढ़े हैं। बुक कीपिंग कोई मेरा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में नहीं आता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, क्योंकि नॉट पूछा है। नॉट कौन, किस इसमें से कौन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, पूछ रहा है कि इसमें से जो अकाउंटिंग होता है उसका इंफॉर्मेशन किसके किसके लिए जरूरी है? क्रेडिटर के लिए, कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, किसके लिए होता है? इसमें सबके लिए होगा। ऑप्शन डी। क्रेडिटर भी अगर आप किसी से उधार में खरीद रहे हैं तो अगला उधार में देने से पहले आपका अकाउंटिंग देखेगा कि आप कैसा इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही आपको उधार में नहीं दे देगा, आप उसको पे करने के लायक है कि नहीं है। कस्टमर भी वही आपसे, कस्टमर भी क्या करेगा कि देखेगा कि आपके पास अच्छा कंपनी का पोजीशन है कि नहीं है। इन्वेस्टर भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो चीज़ देखेगा अकाउंटिंग कि आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस है, कितना आप हर साल इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, करेंट लाइबिलिटीज मींस। करेंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है?
तो ऑप्शन ए में है विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, विच आर पेबल विद इन 5 ईयर, विच ईयर लेस देन इतना। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक, देखो जो 5 साल के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटी। लेकिन जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है विद इन 12 मंथ्स, उसी को बोलते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटीज। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई, विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, उसी को बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। समझ में? और 12 मंथ से ज्यादा अगर एक्सिड कर गया तो वो चल जाएगा तुम्हारा नॉन करेंट लायबिलिटीज में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, इसमें से कौन सा नॉन करेंट एसेट्स है? नॉन करेंट एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल सकते हैं। ठीक, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करेंट एसेट्स होता है, कैश एक्रूड ये सब क्या है, करेंट एसेट्स होता है। गुडविल ही मेरा क्या होता है, गुडविल, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। गुडविल का होता है फिक्स एसेट होता है, नॉन करेंट का अंतर्गत आता है, लॉन्ग टर्म का। ठीक, ये इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है दिखा रहा है, एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस, जब बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर बैलेंस क्रेडिट दिखा रहा है इसका मतलब ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ऑप्शन एफ। एसेट्स रहेगा तो डेबिट रहता है, कैश रहता है तो डेबिट रहता है। अगर आपका क्रेडिट दिखा रहा है मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब लायबिलिटीज को वो शो कर रहा है। समझ में? तो याद रखिएगा बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट है तो लायबिलिटीज होगा, अगर डेबिट बैलेंस रहता है तो क्रेडिट होगा। आप जब जनरल के बाद बैंक अकाउंट बनाते होंगे वहां पे देखिएगा बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स है, अगर वो लायबिलिटी, अगर डेबिट बैलेंस नहीं है तो वो क्या होगा, लायबिलिटीज होगा, वो पर्सनल अकाउंट में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following concept is not considered as the basic principle of accounting। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में इसमें कौन सा कंसेप्ट नहीं होता है? मेटेरियलिटी तो होता है, ये तो होता है, कॉस्ट कंसेप्ट भी होता है, कंसिस्टेंसीज कंसेप्ट भी होता है, कोई लॉजिकल कंसेप्ट नहीं होता, कोई उसमें लॉजिक वॉजिक हम लोग नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट पूछा इसमें से कौन सा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में नहीं होता है, कौन सा होगा, लॉजिकल कंसेप्ट नहीं होता है, कोई लॉजिक का हम लोग काम नहीं होता वो सब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में 70, जर्नल इज ए, जर्नल क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, कि क्लासिफाइड समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन होता है, कि परमानेंट रिकॉर्डेड होता है, कि बी एंड बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन जर्नल का मतलब कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, कि जर्नल में सबसे पहला जो रिकॉर्ड करते हैं वो ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड होता है। समझ में आया? तो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखते हैं 18, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट द कलम ऑफ ट्रिपल कैश बुक। इसमें से कौन सा ट्रिपल कैश बुक में नहीं होता है? तो कैश बुक में हम लोग पढ़े हैं कि ट्रिपल कैश में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट है, ये तो तीनों के तीनों आएगा। इसमें से कौन सा नहीं होता है? पीटी कैश बुक के लिए अलग से हम लोग बनाते हैं पीटी कैश बुक, तो कौन सा होगा, ऑप्शन, ऑप्शन डी, जो ट्रिपल कैश बुक में नहीं होता है। ठीक, क्योंकि इस पीटी कैश के लिए क्या होता है, अलग से हम लोग पीटी कैश बनाते हैं, ट्रिपल कैश बुक में नहीं बनता है। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। पीछे जो क्वेश्चन किए एक दो उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इससे पीछे जो ट्रिपल कैश किए वो भी आएगा आपका, इसलिए ध्यान दीजिए, वीडियो देखना ये बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम, आप ये एग्जाम से पहले आप एक बार वीडियो देखिएगा, आप लोग के लिए मैराथन वीडियो आएगा। एग्जाम से 2 दिन पहले एक मैराथन वीडियो आएगा जिसमें 200 पास 200-250 पास एमसीक्यू रहेगा, वो लेक्चर आप देख के जाइएगा रिवीजन पे, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत उससे क्वेश्चन आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है सेकेंड हैंड कार परचेज किया है 1,10,000 में, द अमाउंट 1,000 स्पेंड टू रिपेयर, 1,10,000 का कार खरीदा है, उस पर 1,000 रिपेयर में खर्चा किया, ठीक, और 1,500 रुपया रजिस्ट्रेशन कराने में और 2,200 ब्रोकरेज में, तो डेबिट अमाउंट कितना होगा कार का, कार मतलब एसेट्स। तो देखो हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़े हैं कि सेकेंड हैंड खरीदो या नया खरीदो, उसमें अगर कुछ भी मशीन को खरीद के ले आके लगाने तक जितना भी खर्चा होता है उसको क्या करते हैं, मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो इसलिए अगर कार हम खरीदे हैं 1,10,000 और इस पे खर्चा हम 1,000 और किए हैं, क्या चीज के लिए, रिपेयर में, और 1,500 रुपया हम खर्चा किए हैं रजिस्ट्रेशन में और ब्रोकरेज में, तो ये जितना भी खर्चा होता है ये कार का वैल्यू में ऐड हो जाता है, समझ में। तो ये 0,7,1,1,2,3,4,1 1,14,700 रुपया मेरा क्या होगा कि कार का वैल्यू से डेबिट होगा, कार का वैल्यू 1,14,700 से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो ये उतना होगा ना, 1,10,000 में अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, हाँ 0,07, 1,14,700, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक, 1,14,700, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक, 1,10,000, ठीक है, द अमाउंट इतना रुपया, 1,000, 2,000, 4,700, हाँ, तो 1,14,700 होगा ऑप्शन, इसमें यहाँ पे जीरो दे दिया है, यहाँ पे सुधार ले जाएगा, 1,14,700 होगा, क्योंकि कोई भी एसेट्स खरीदाता है और उस पर जितना भी खर्चा होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज चार्ज जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता है तब तक, जब तक वो सही नहीं हो जाता है, जितना भी खर्चा लगता है वो सब क्या होता है, एसेट्स के वैल्यू में हम लोग और ऐड कर देते हैं कॉस्ट को, ठीक, तो इसका वैल्यू 1,14,700, तो ऑप्शन डी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छोड़िएगा मत, देख के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में है द बेसिस रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्वेश्चन है गोल्डन रूल का, ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा गोल्डन रूल का, आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, तीनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, तो वो क्वेश्चन देख के जाइएगा। द बेसिस ऑफ रूल डेबिट एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किस अकाउंट का रूल है ये, पहला जो अकाउंट हम लोग पढ़े पर्सनल अकाउंट का, क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का, तो ऑप्शन ए। रियल का क्या होता है, रियल का होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। क्वेश्चन नंबर 21 बीआरएस से क्वेश्चन है, बीआरएस स्टेटमेंट इज क्या होता है, अकाउंट होता है, लेजर होता है, स्टेटमेंट होता है, डे बाई, ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, उसमें कोई अकाउंट नहीं बनता है, कोई लेजर नहीं बनता है, कोई बुक नहीं बनता है, क्या होता है, वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो पासबुक कैशबुक का जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करके मैच करते हैं, देखते हैं कहाँ पे गलतियाँ हुआ है, ठीक, उसको सुधारते हैं, वही होता है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 में है डिफरेंस इन कैश बुक एंड बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस अराइज बिकॉज ऑफ। अभी हम BRS में बोले क्या चीज कि जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जो एरर होता है, गलतियां होता है, जो मिस्टेक होता है, उसको क्या करते हैं, फिर मैच करते हैं। समझ में? तो ऑप्शन ए भी होगा टाइमिंग एरर। टाइमिंग का मतलब कि हम चेक इशू किए, हम अपने अकाउंट से घटा दिए, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट नहीं होता, टाइम इशू। ट्रांजैक्शन एरर, गलतियां हो सकता है। उसके बाद एरर ऑफ कैश बुक और पासबुक दोनों में होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन एच, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन यहाँ बना लेना ABCD, ऑप्शन डी होगा। समझ में? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है एरर। एरर विच इफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। एरर से क्वेश्चन है, अगर आपका कोई एक अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है, वो किस कारण होता है? जनरल करेंगे तो दोनों साइड इफेक्ट पड़ता है। पोस्टिंग में अगर हम कर रहे हैं तो मेरा पोस्टिंग में एरर, और पोस्टिंग में क्या होता है, एक अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है। समझ में? तो ऑप्शन सी होगा। ये शायद आपका सिलेबस में है भी कि नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन डाल दिए थे कि आएगा तो आप लोग कर सकते हो। कोई कोई बोल रहा है कि एरर से सिलेबस में नहीं है, कोई बोल रहा है कि है, लेकिन जब देखा गया तो उसमें तो सब दिखा रहा है, तो आप करके ही जाना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है डिप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ। डिप्रिसिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन पिछला क्लास में भी किया हुआ है। प्रोसेस क्या होता है? वैल्यूएशन, सॉरी वैल्यूएशन बोल रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं होगा, एलोकेशन होता है। क्या करते हैं हम लोग? ना पोर्शन होता है ना वैल्यूएशन होता है। ऑप्शन होगा मेरा जी, एलोकेशन करते हैं। क्या होता है कि हम लोग प्रोसेस में, हम लोग कोई भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो क्या करते हैं कि हमको एग्जैक्ट पता रहता है कि कोई कौन सा एसेट्स का कितना यूज किए हैं, नहीं पता रहता। वो चीज़ पे क्या करते हैं, एलोकेशन करते हैं, कि मान के चलते हैं कि उसका इतना भाग हम लोग यूज कर चुके हैं। समझ में? तो वो चीज़ एलोकेशन होता है। मान लो कोई एसेट्स का वैल्यू 2 लाख रुपया है, उसका 5 साल लाइफ है, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि एक साल में इतना वैल्यू यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वो चीज़ क्या हो रहा है? एलोकेशन हो रहा है। ऑप्शन ए जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRS से। BRS, सॉरी BRS बोल रहे, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज से है व्हिच बेयर्स द इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिजोनर ऑफ बिल। अगर ड्रॉअर ड्रॉई में बिल लिखाया है, अगर वो बिल क्या हो रहा है, डिजोनर हो रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, जो नया बिल बनेगा, उसका इंटरेस्ट का पेबल कौन करेगा? ड्रॉवी। जो पे करेगा कौन? ड्रॉवी। क्योंकि आप मेच्योरिटी डेट को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर से बिल लिखा रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो पे कौन करेगा? ड्रॉवी करेगा। समझ में? ड्रॉवी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्वेश्चन है द withdrawal of goods from the business by proprietor should be to be credited। अगर प्रोप्राइटर अपना बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉल कर रहा है, क्या चीज का? गुड्स को विड्रॉल कर रहा है। ये क्वेश्चन में पिछला क्लास में किया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिजनेस अगर विड्रॉल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट होता है। समझ में? तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट। डेबिट पूछता तो ड्रॉइंग अकाउंट होता। ठीक, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हुआ 7, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप छोड़े नहीं। और पिछला चैप्टर, पिछला क्लास में भी हम फाइनल अकाउंट से कैलकुलेशन वाला छोटा छोटा क्वेश्चन करवाए हैं, वो सब इंपॉर्टेंट वहां पे लिखा हुआ है, तो वो चीज करके जाना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन एक। इसमें भी है फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 1500 रुपया दिया हुआ है, 1500 बुक वैल्यू दिया है। वह सोल्ड 600, बेच रहे हैं 600 में। एंड न्यू फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 1000 में। एंड कार्टेज 25 रुपया पे कर रहे हैं। तो व्हाट इज ए अमाउंट
अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें पूछना चाह रहा है कि अगर हम कोई एक मशीन खरीदे, मशीन था उसको बेचे से में, लेकिन नया मशीन जो परचेज किए वो खरीदे 1,000 में और 25 रुपया उस पर काटे, मतलब भाड़ा दिए, तो अमाउंट क्या होगा उस मशीन का। तो हम लोग अभी देखें कि कोई भी एसेट्स खरीदे उस पर जितना भी कॉस्ट लगेगा उसमें ऐड हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो मेरा 1,025 रुपया होगा, अमाउंट कितना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, 1,025 रुपया। तो ऑप्शन सी, 1,025 रुपया। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में है, इफ देयर इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस द ट्रायल बैलेंस विल बी पुट। अगर देखो ट्रायल बैलेंस का सब कुछ पोस्टिंग मेरा सही है, सब कुछ पोस्टिंग करने सही होने के बाद भी कहीं पे अगर सही पोस्टिंग करने के बाद भी अगर ट्रायल बैलेंस मेरा मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट से क्या करते हैं, बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। समझ में। किस अकाउंट से, सस्पेंस अकाउंट से। ट्रायल बैलेंस में अगर आपका डिफरेंट आता है, ठीक। ट्रायल बैलेंस बनाने का दो मेथड होता है, ये एमसीक्यू में ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं एक ट्रायल बैलेंस का, कि इसका दो मेथड होता है बनाने का, टोटलिंग मेथड और बैलेंसिंग मेथड, पिछला क्लास के लेक्चर में है। यहाँ पे है एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड। अगर लाइबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स दिख रहा है मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल होता है ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, मतलब इससे ज्यादा एसेट्स दिख रहा है मतलब वो कैपिटल के बैलेंस है, ठीक। क्या होगा, कैपिटल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में है, इफ द ओपनिंग कैपिटल 1,20,000, ड्रॉइंग दिया है 10,000, एडिशनल कैपिटल आपको 20,000 दिया है, क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000, तो द प्रॉफिट अर्निंग द ईयर। हम लोग देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट निकालना है, आप बैलेंस शीट बनाना है। आप क्वेश्चन देखते बोलिएगा कि ये चीज तो पढ़े या नहीं है, सब कोई पढ़ा है, बैलेंस शीट सब कोई बनाया है। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ रहता है शुरू में, इसमें क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल 1,20,000, 1,20,000 में हम लोग क्या जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को यहाँ पे जोड़ते हैं। इसमें और जोड़ ऐड होता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वो रहेगा तो जुटेगा। और क्या है इसमें, ड्राइंग, ड्राइंग है तो क्या होता है, माइनस होता है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग होगा तो क्या होगा, वो भी माइनस होगा। तो मेरे पास ये चीज पता नहीं, नेट प्रॉफिट ही निकालना है, पता नहीं है। एडिशनल कैपिटल हमको पता है कि कंपनी इंट्रोड्यूस कितना किया है, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। और ड्राइंग हमको पता है कि 10,000 रुपया हुआ है। और ये सब करने के बाद जो लास्ट में आता था कैपिटल का बैलेंस, बैलेंस शीट में, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जो यहाँ पे निकल के आता था। तो क्लोजिंग कैपिटल इसमें मेरा 1,80,000 दिया हुआ है, ठीक। तो हमको नेट प्रॉफिट जानना है, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्राइंग, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 1,80,000 कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल और 10,000 को जोड़ेंगे तो 1,90,000, 1,90,000, और 1,20,000 और ये सॉरी 1,20,000 और 20,000 जोड़ेंगे तो कितना है, 1,40,000। तो 1,40,000 1,90 से माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरा 50,000 रुपया। अब जड़ के देखो कैपिटल 1,80,000 आएगा कि नहीं आएगा, 1,20,000, 1,20,000, 50, 1,70,000, 70, 20, 1,90,000, 1,90,000 में 10 माइनस होगा तो 1,80,000 आ जाएगा आंसर। समझ में। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको और अच्छा से हम लोग क्लास में किए हैं। तो ऑप्शन क्या इसमें होगा, ऑप्शन एल, 50,000 रुपया मेरा क्या होगा, प्रॉफिट निकलेगा।
समझ में? ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं यहाँ पे क्लास में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। हु इज हु इज सेड टू बी फर्दर फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है? लुकास पासुएली। ऑलरेडी हम लोग किए हैं। कौन सा होगा? लुकास पासुएली। ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 बोला है स्पेंड 1,000 रुपया किए हैं रिपेयर द मशीन। मशीन पे हम 1,000 रुपया का रिपेयर किए तो उसका क्या हुआ? यूजफुल लाइफ बढ़ गया। तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? कि कोई भी मशीन, कोई भी एसेट्स पर हम कोई चीज एक्सपेंड मतलब रिपेयर करा रहे हैं कुछ पैसा देके, अगर उसका यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जा रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। समझ में? तो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये 1,000 रुपया खर्चा करने से मशीन का लाइफ क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऑप्शन ए। 32 हुआ। 33 में है स्पेंड ऑन द ओवरहेलिंग। सेम क्वेश्चन, सेकेंड हैंड मशीन है उस पर ओवरहेलिंग कराया, 2,000 रुपया का एक्सपेंडिचर किए तो मेरा कैपिटल क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। ऑप्शन ए होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर कैपिटल रिसिप्ट आर शोन। कैपिटल रिसिप्ट हम लोग कहाँ शो करते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में। कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। ऑप्शन ए। प्रॉफिट लॉस में नॉमिनल अकाउंट दिखाते हैं, खर्चा एक्सपेंस को ट्रेडिंग में वही दिखता है, पीएल यहाँ पे फिर पीएल लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, जैसे एसेट्स को कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल पेमेंट होता है अगर कोई खरीदते हैं तो। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कोई फंड उंड मिल रहा है। ठीक, देखो उसके बाद बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सस्पेंस अकाउंट ओपन व्हेन। कब सस्पेंड अकाउंट को ओपन करना पड़ता है? जब ट्रायल बैलेंस, अभी पीछे क्वेश्चन किए थे कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है उसके लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट से उसको क्लोज करते हैं, मतलब ओपन होता है। समझ में? सस्पेंस अकाउंट। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अकाउंट, नॉमिनल, पर्सनल, ये तीनों में अप्लीकेबल होता है अगर आपका नहीं मैच कर रहा है एक्सपेंस में, तो ऑप्शन ये होता है नॉन ऑफ डीज। ठीक, ये अकाउंट में हम लोग ओपन होता ही नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस जब बनता है वहां पे सस्पेंस अकाउंट, अगर कोई भी इस अकाउंट का खर्चा मैच नहीं कर रहा है सही पोस्टिंग करने के बाद, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो ये तीनों को तीनों अकाउंट नहीं होगा नॉन ऑफ डीज, वो ट्रायल बैलेंस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो 26 क्वेश्चन क्या हुआ था पिछला क्लास में, एक मिस्टेक हो गया है मेरे से, गलतियां हो गया है। इसमें पूछा था डिप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट फ्रॉम द डेट। डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होता है? तो हम टैक्स में क्या होता है ना कि परचेज करते हैं उसी टाइम से उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होने लगता है, लेकिन अकाउंटिंग का फर्म में जब उसको पुट टू यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तब डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। शायद उस बीच लेक्चर में हम ध्यान नहीं दिए हैं, शायद हम ये इट परचेज उसमें टिक मरवा दिए थे, वो चीज देख लीजिएगा फर्स्ट वाला वीडियो में। अगर डिप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिए थे कि हमको थोड़ा कंफ्यूज था कि पिछला वीडियो में हम पुट टू ईज करवाए थे कि इट इज परचेज करवाए थे। डिप्रिसिएशन चार्ज होता है कब? मशीन जब स्टार्ट होता है पुट टू यूज, जब पुट टू यूज होने लगता है तो डिप्रिसिएशन स्टार्ट होता है। ठीक, 26 27 पूछ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों का दोनों नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंस को शो करता है। तो ऑप्शन मेरा बी होगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 हुआ। 38, क्वेश्चन नंबर 38 है ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन इन। तो अभी हम लोग फाइनल अकाउंट में तीनों अकाउंट में, देखो फाइनल अकाउंट जो बनता है ना उसमें तीनों अकाउंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तीनों अकाउंट। देखो नॉमिनल
वो होता है रिकॉर्ड ट्रेडिंग में, फिर नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट लॉस में, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर पर्सनल और रियल के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में रियल अकाउंट का मतलब एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं एक साइड में, और पर्सनल अकाउंट का मतलब लायबिलिटीज रिकॉर्ड होता है, कैपिटल लायबिलिटीज, जो सब के सब पर्सनल होता है। ठीक, तो ये चीज होता है, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। पर्सनल और रियल के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? ऐसे बनता है, किस अकाउंट में शो करते हैं? कहाँ से होता है? बैलेंस शीट में। ठीक, क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फॉर्मूला डाले हैं सेल्स इजकल टू प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ, ऑप्शन ए होगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इजकल टू सेल्स होता है। चाहे ग्रॉस प्रॉफिट इजकल टू करेगा तो सेल्स माइनस COGS होता है, ऑप्शन ए। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस भी, तो क्वेश्चन ये देखना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछ सकता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है चाहे प्रीपेड रेंट है, वो कहाँ शो होता है? अगर कोई एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग लगा है, वो सब के सब लायबिलिटीज, मतलब कि वो हम खर्च हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, बकाया है, तो अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब लायबिलिटीज है, तो ऑप्शन बी। अगर यही प्रीपेड रहता तो वो करेंट एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और करेंट एसेट्स मेरा एसेट्स में दिखता है। समझ में? तो यहाँ आप लोग का 40 MCQ हुआ, और 40 MCQ का एग्जाम भी होता है, तो हर वीडियो में आपको 40 MCQ मिलेगा। और